बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों जन ने नदी में सूरत की एक नदी में पिस्तौल फेंक दी वारदात को अंजाम देने के बाद। इसी विषय पर समझेंगे कि कैसे मुंबई की क्राइम ब्रांच सूरत तक पहुंची, पिस्तौल का पता लगाया, मैगजीन मिली। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े जी हमसे बात करेंगे। सर, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, तो पहले तो जो आरोपियों को अरेस्ट किया, हमें कैसे पता चला कि सूरत की तापी नदी में बंदूक है? इस केस में हम अब तक 2 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं। एक्यूज के इंट्रोगेशन में रिवील हुआ था कि जो वेपन है वो डिस्पोज करने की कोशिश की है और वेपन सूरत की तापी नदी में उन्होंने फेंके हैं। तो इसी आधार पे एक 10 ऑफिसर्स की टीम हमने सूरत भेजी थी। ये टीम पिछले 30 घंटों से वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस सर्च ऑपरेशन में हम 2 बोट्स, मैग्नेट्स, सोनार मशीन और डाइवर्स का यूज कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन में अब तक हमें 2 पिस्टल्स, 17 लाइव राउंड्स और 4 मैगजीन्स हम रिकवर कर चुके हैं। सर, इस पूरी वारदात में एक ही पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है या दोनों पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ? अब तक की जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वैसे तो एक ही पिस्तौल का यूज हुआ है इसमें, और ये अक्यूज की इंट्रोगेशन में भी क्लियर हो चुका है। सर, ये आरोपी यहाँ से उन्होंने तापी में क्यों फेंकी? मतलब ऐसा था कि पूरे सबूत को मिटा देना है, न मिले, वो क्या था इनका प्लान ऑफ एक्शन जो समझ में आया? अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यही रिवील हो चुका है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से दोनों पिस्टल जो है वो नदी में फेंके गए थे। ये भी बात सामने है कि इन्होंने ट्रेनिंग ली थी बंदूक चलाने के लिए, कुछ इस तरह की जानकारी है। तो क्या इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से सीखा था या किसी ने ट्रेनिंग दिया था कि अपने आप से सीख गए थे? इस बारे में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जैसे भी रिवील होगा तो उस हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है इस बंदूकों को लेकर? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में आप लोगों ने ये पूरा ऑपरेशन किया। पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन को करने में कितनी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाई है। कब कब ऑपरेशन किया जाता था बंदूक ढूंढने के लिए? ये ऑपरेशन जैसे मैंने कहा कि पिछले 30 घंटों से चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि गर्मी है तो सुबह का वक्त और शाम का वक्त, ये दोनों सेशंस में ही वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाना पॉसिबल है। सेकंड थिंग, रिवर की वाटर डेप्थ जो है वो 30 से 40 फीट के आसपास है। तो इतनी डेप्थ में भी सर्च करना और ये सारे आर्टिकल्स रिकवर करना एक चैलेंज ही था हमारे लिए। अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? इन जो रिकवर किए गए मटेरियल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी जांच के लिए, इसे आगे कहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा एफएसएल के लिए? ये जो रिकॉर्ड वेपन्स है वो एफएसएल भेजे जाएंगे और एफएसएल का रिपोर्ट और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस रहेगा। आखिरी सवाल, क्या अब तक पता चल पाया है कि ये जो दोनों बंदूक है आरोपियों को किसने दिए थे? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और मुझे यह है कि यकीन है कि हम ये सब चीज़ें रिवील करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद सबूतों को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र से गुजरात गए और गुजरात के सूरत के तापी नदी में उन्होंने बंदूक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने 30 घंटों के ऑपरेशन के बाद सारे मटेरियल्स को नदी से रिकवर कर लिया। उन मटेरियल्स को एफएसएल भेजा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि जो फायरिंग की गई, जो गोलियां मिली हैं स्पॉट से सलमान खान के घर के अंदर से, क्या वो उस बंदूक से मैच करती हैं या नहीं। कैमरामैन कृष्ण खापरे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।